सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आंगनवाड़ी भर्ती फिर से आ चुकी है। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र महिला भर्ती फिर से आ चुकी है। 2026 की भर्ती है ये और इसकी लास्ट डेट 16 मई 2026 है। और आगे हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ चाहिए, कैसी-कैसी चीज़ें चाहिए, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कितना रुपए लगेगा, कितनी सैलरी है, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बता देंगे। तो गाइज़ यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी अपडेट देते रहते हैं। एंड अभी लगातार आंगनवाड़ी से हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसी आ रही है। अभी प्रयागराज की है, फिर उससे पहले लखनऊ की आई थी, फिर आने वाली है वाराणसी की, फिर बरेली की, ऐसे कर के हर एक वैकेंसी आने वाली है। तो इससे रिलेटेड हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो गाइज़ यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और टाइम बिना बर्बाद किए आप आगे हम आपको बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 ओवरव्यू है। भर्ती का आईसीडीएस के थ्रू ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, मतलब पेपर लिया जाएगा। पोस्ट नेम है आंगनवाड़ी वर्कर है। एंड टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आने वाली है। एंड मोड होगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड होगा, स्टेज वाइज होगा। जो स्टेट की वैकेंसी, अभी जैसे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपको आपके ज़िले में, आपको आपके गांव में ये सारी वैकेंसी के बारे में बताया, मतलब मिलेगी और वहाँ से आपको वर्क करना है। हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। जॉब का लोकेशन लोकल एरिया रहेगा। और यहाँ पे दिखा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है कि आंगनबाड़ी भर्ती से महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। देखिए, आंगनबाड़ी भर्ती महत्वपूर्ण तिथियाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये वैकेंसी की लास्ट डेट 2026 है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाते हैं 2026 इसकी लास्ट डेट है। एंड इसके उसकी बात की जाए तो उम्मीदवार आंगनवाड़ी 2026 फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म भरें, क्योंकि सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है। आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026 डिटेल, पदों की जानकारी इसमें आंगनवाड़ी है। पोस्ट नेम है आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी में आपका वर्कर के रूप में आप काम करेंगे। जैसे इसमें 10th पास 12th पास है। अगर आप 10th 12th पास हैं आउट हैं तो आपको वेटेज मिलेगा, नंबर का वेटेज मिलेगा, आपको पोस्ट का वेटेज मिलेगा, आपको वर्क कम मिलेगा। जितनी आपकी शिक्षा रहेगी उतना आपको वर्क कम मिलेगा। जितनी आपकी शिक्षा कम रहेगी आपको उतना ही वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा। और इसका यह भर्ती ग्राम में वार्ड स्तर पर होगी। आपके गांव में ये भर्ती होगी, आराम से आपको वहाँ पे मिलेगा। उम्मीदवार इसी क्षेत्र में के निवास होने ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो भी निवासी हैं ये उसी क्षेत्र के होने चाहिए। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि निवासी उसी क्षेत्र के होने चाहिए। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन है तो उसका प्रेफरेंस आपको, मतलब कि इसके प्रेफरेंस मिल सकता है। इसमें क्या प्रेफरेंस मिलेगा? जैसे आपकी पोस्ट हायर हो जाएगी, आपको वर्क कम मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप 10वीं पास है तो आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा। अगर आप 10वीं के साथ साथ 12वीं और ग्रेजुएशन पास है तो आपको वर्कलोड कम मिलेगा, आपको आराम से रहना पड़ेगा, आपको ऑफिस वर्क ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है। एंड आंगनवाड़ी एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष है और अधिक से अधिक 35 से 40 वर्ष है। और हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एसटी और एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आगे बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है ₹0। चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी, एससी कोई भी कैटेगरी से आपकी 0 फीस लगेगी। और बात की जाए तो इसमें आंगनवाड़ी भर्ती कैसे सिलेक्शन होगा? इसमें मेरिट लिस्ट है 10वीं पास अंकों के आधार पर। अगर किसी का अंक 80% है 10 में या किसी का 60% है तो उसकी बेसिस पे इस पर क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि 60% से ऊपर या 80% से ऊपर रहना चाहिए नंबर, या 50% से ऊपर रहना चाहिए, तभी उनका सिलेक्शन होगा। तो आप फॉर्म भरिए। नॉर्मली सबका 10 में परसेंटेज 60% 70% से ऊपर रहता है, तो नॉर्मली आप लोग का होना ही होना है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप हमसे बता दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे किसके थ्रू कौन से साइट पे जाके आपको फॉर्म को भरना है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधे सीधी भर्ती होगी। एंड इसके बाद बात की जाए तो मेरिट कैसी बनेगी? 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। हायर क्वालिफिकेशन होने के लिए एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। जैसे अगर आप 10 के साथ 12 और 12th दोनों, 12 और ग्रेजुएशन दोनों पास है तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। आपको और अच्छे से, जैसे मान लीजिए आपका 10th में 60% है, वहीं 12 में आपका 75% है, वहीं ग्रेजुएशन में आपका 65% है, तो आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपकी शिक्षा अधिक है। तो आपको इसमें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको शिक्षा अधिक है, तो आपको ज़्यादा काम करने को नहीं मिलेगा, आपको चांस। और यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में सैलरी आपको 8,000 से 12,000 मिलेगी। लेकिन जाते जाते ये लास्ट में आपको 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये सैलरी 50,000 से ऊपर हो जाएगी आपकी सैलरी। ये आप निश्चिंत रहिए। एंड उसके बाद इंसेंटिव आपको राज्यों में मिलते हैं। और जॉब का रोल क्या होगा? इसमें बच्चों का पोषण देना पड़ेगा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करनी पड़ेगी, टीकाकरण कार्यक्रम करना पड़ेगा, सरकारी योजना का संचालन, जो भी सरकारी योजनाएँ आएँगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड गाँव और वार्ड में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको, ये नौकरी आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके ब्लॉक में, आपके ज़िले में ही मिलती है। इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोकल लोग ही अपने गाँव के बारे में
जान पाते हैं, अपने गाँव के और वार्ड के बारे में जान पाते हैं। एंड यह जब समाज सेवा से जुड़ी हुई है, समाज सेवा से रिलेटेड कोई भी काम आएगा, आपको इसमें करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे अगर यूपी से हैं तो यूपी का अगर आप आए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या होता है, आय, जाति, निवास, ये तीनों चीज़ चाहती है, ये 3 चीज़ चाहती है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी और एसटी से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप जनरल से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। एंड वहीं पे बात की जाए आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका ऑफिशियल ICDS वेबसाइट पर जाएं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन खोलें, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर रिक्रूटमेंट 2026 को चुनें, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें एंड सबमिट करें। ये चीज़ 5 से 6 पॉइंट आपको करना है। सबमिट करने के बाद आप प्रिंट जरूर लें, क्योंकि कल को अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप प्रिंट पे एप्लीकेशन नंबर आता है, उससे आप देख सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं कि हाँ आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। एंड लास्ट में आता है आपका कि इसकी प्रिपरेशन टिप्स क्या है। कुछ नहीं है, इसमें कोई भी तैयारी नहीं करनी है आपको, बस क्या करना है, डॉक्यूमेंट से पहले ही रेडी रखें। जैसे अगर आप OBC से हैं या ST/SC से हैं तो आपका अपना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है तो 12th की है तो 12th की मार्कशीट, नहीं किया तो कोई बात नहीं, 10th की मार्कशीट रख लीजिए। अपना निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये क्या बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों को रख लीजिए डोमिसाइल के लिए। और फॉर्म केयरफुली भरें, एकदम ध्यान से फॉर्म को देखें। 16 तारीख तक लास्ट डेट है, आज मैं वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। आप आज देखने के बाद आराम से इसको वीडियो 16 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को भर दे दें, और गलत जानकारी ना भरें, वहाँ पे कोई भी ऐसी जानकारी ना भरें जिससे कि आपको जॉब मिले और समय आपसे जॉब छीन ली जाए कि नहीं आपको, आपने तो गलत वो भरा है। और हाँ, लास्ट डेट 16 मई 2026 है। जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म भरिए, आराम से फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भर लेते तो आपको बाद में लास्ट डेट के समय में फॉर्म भरने में सर्वर स्लो नहीं रहेगा और अच्छे से फॉर्म आप भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप बीच में 16 तारीख से पहले करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वैकेंसी आपके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी है। एंड आपको अपने गाँव में, आपको अपने शहर में ये वैकेंसी मिलेगी। सो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप मैसेज करिए, हम आपको हर एक चीज़ के बारे में अपडेट देते रहेंगे।